ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। निष्कलाय विमोहाय शुद्धाय शुद्धवैरिणे अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः। प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर आदिव्याधिभुजङ्गेन दृष्टं मामुद्धर प्रभो। केशवक्लेशहरण नारायण जनार्दन गोविंद परमानंद मां समुद्धर माधव। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वेद अपौरुषेय वाणी है, परंतु इस भागवत शास्त्र में भगवान के बाद ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के बाद नारद जी का, नारद जी के बाद वेद व्यास जी का और अंत में शुकदेव जी का, और शुकदेव जी के बाद तो न जाने कितने महात्माओं का मुखामृत सन्निहित है। सब ने इसको अभिव्यक्त। यहाँ पर आ जाओ महाराज जी, यहाँ पर आ जाओ, ऊपर ऊपर आ जाओ। नमो नारायण। ऊपर ऊपर आ जाओ, बैठो ऊपर। सबका मुखाकृत उसमें सन्निहित है, मतलब मधुर से अति मधुर ये फल हो गया है। जितना जितना एक एक बूंद अमृत की उसमें गिरती गई। वेदवाणी अपौरुषेय है, इसका मतलब ये है कि किसी ने उसको रचा नहीं है, भगवान के श्वास से, उच्छ्वास से ये अभिव्यक्त हुई है। देखो, हमें लगता है ये बातें मानने में नहीं आती। सामान्य लोगों को श्रद्धा से मान ले ये बात अलग है, लेकिन सिर्फ श्रद्धा करने से हमारी बुद्धि तो स्वीकार करती है, मन नहीं मानता। कहते हैं ना, हम जानते हैं लेकिन मन नहीं मानता। इसका कारण क्या है? हमने वास्तव में उसके ऊपर कोई युक्ति नहीं लगाई। चार चीज़ें अगर हो तभी बात सिद्ध हो जाती है, और तब जान भी लेते हैं और मान भी लेते हैं। एक तो श्रुति कहती है मान लो, स्मृति कहती है मान लो,
श्रुति के आधार पर स्मृति कहती है। जैसे भगवान ने गीता जी में कहा, तो सभी शास्त्रों के आधार पर गीता जी सभी शास्त्रों का दोहन है। इसलिए इसी प्रकार मनुस्मृति सभी धर्म का दोहन है। याज्ञवल्क्य स्मृति, तो श्रुति में जो बात सिद्ध है, स्मृति में जो बात सिद्ध है, महात्माओं की अनुभूति से जो बात सिद्ध है, ये तीसरी। और चौथी हमारे अनुभव सिद्ध जो चीज़ है, हमारी अनुभूति में जो सिद्ध है, मतलब युक्ति से। हमारी अनुभूति नहीं हुई तो क्या करें, युक्ति लगाए। तो श्रुति, स्मृति, अनुभूति और युक्ति, इन चार चीज़ों से जो बात समझ में आ जाए उसको जानने के बाद मानना कहेंगे। ये बात मानने में भी आ जाएगी। अपौरुषेय वाणी है, हम कहेंगे ऐसे कैसे अपौरुषेय वाणी हो सकती है, हमने तो कभी कहीं सुनी नहीं। अरे भाई, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य ही नहीं है, तुम्हारा इतना अधिकारित्व नहीं है कि अपौरुषेय वाणी को तुम सुन सको। उसके लिए तो शुद्ध, अत्यंत शुद्ध और पवित्र अंतःकरण चाहिए। ये तो भगवत वाणी है ना, संस्कृत सुनोगे तो भी क्या समझ में आएगा। और आप चाहते हो कि भगवान के उच्छ्वास में से जो मंत्र निकल रहे हैं उसको आप समझ लो, उसको सुन लो, ये नहीं हो सकता। तो तर्क से कैसे सिद्ध करें। श्रुति तो कहती है, स्मृति भी कहती है, और संतों ने कहा है कि हमारा अनुभव है, ये सब सत्य है। अब हमारे ऊपर बात आ गई, हम उसको कैसे टेक्निक से, तर्क से, युक्ति से कैसे समझें। तो हमारे सामने भगवान ने सभी उदाहरण रखे हैं, लेकिन थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि से हमें देखना चाहिए। जैसे समझो कि हम 2-3-4 लोग वॉकिंग में सुबह में जाते हैं, घूमने जाते हैं, उसमें एक कोई हमारा कवि मित्र है, मान लो। हम तो देखते हैं प्रकृति कितनी स्तब्ध है, सद्य स्नाता सभी वृक्ष एकदम अभी अभी स्नान किए हुए चमक रहे, और छोटे छोटे फूल भी खिले होते। अब कवि है तो उसमें से उसको प्रेरणा मिलेगी, कविता स्फुरित हो। कहाँ से आई कविता? फूल की सुंदरता तो हमने भी देखी, उसने भी देखी, लेकिन उसका कविता का भाव बना, उसके ऐसे शब्द निकले, और इतनी सुंदर कविता भी निकल सकती है कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते थे, तो वो भी कवि थे। तो ये कवि के अंदर कविता कहाँ से आई? तो उसका अंतःकरण इतना रुजु है, कोमल है, कि वह प्रकृति की संवेदना को पकड़ सकता है। उसको क्या कहते हैं, झीली सके, शू कहवाय, उसको अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। हम नहीं कर सकते। तो महात्माओं ने ये सब चीज़ें जानी है, समझी है और स्वीकार किया। अगर एक सामान्य कवि भी प्रकृति के भाव को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता? प्रकृति में कोई भाव है, अभिव्यक्त हो रहा है, उसका सौंदर्य खुद बातें कर रहा है। गंगा जी का सौंदर्य खुद बातें कर रहा है। उसके रव में किसी को संगीत सुनाई देता है, किसी को कलशोर सुनाई देता है कि भाई ये तो बहुत आवाज़ कर रही है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। और किसी को लगता है कि अरे क्या मधुर रव है गंगा जी का, क्या सुंदर आवाज़ है। तो अपने भाव के अनुसार उसका अर्थघटन हमारे लिए अभिव्यक्त होता है। तो जैसे भगवान के उच्छ्वास से ये अपौरुषेय वाणी, वेद वाणी निकली, तो ये बात सत्य कैसे नहीं हो सकती? अगर एक कवि को भी ये सुनाई देता है, तो हमारे ऋषियों ने ध्यान की अवस्था में, ध्यानस्थ समाधिस्थ अवस्था में इस रुत को, रुत माने सत्य, रुत को जाना, इसलिए उसका नाम ऋषि है। पूरे चारों चार वेद किसी न किसी ऋषि ने सुने हुए हैं अपनी समाधि अवस्था में, उसको सुनाई देता है। ऐसे भी आप समझो, अभी हमें कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन आप प्रयत्न करो, आप क्या अभ्यास करो, एकांत में प्रकृति की गोद में जाकर बैठो, किसी गुफा में या छोटी सी कुटिया हो, आसपास कोई कलशोर न हो, कुदरत के सिवा भोंपू भोंपू गाड़ी की आवाज़ या बड़ा बड़ा स्पीकर बजता है, बोला क्या बजता है वो, क्या कहते हैं, डीओ नहीं, क्या डीजे बजता हो, ऐसा कुछ न हो। वहाँ आप बैठो और अपनी आवाज़ सुनने का प्रयत्न करो, अपनी सांस के ऊपर ध्यान दो, तो आपको सोहम ध्वनि सुनाई देगी अपने आप। श्वास निकलता है, श्वास आता है तो सो निकलता है, हम आता है सो, सह अहम। और उससे भी आगे बढ़ोगे तो सिर्फ ओमकार सुनाई देगा। कान ऐसे दबा दो तो अंदर आपको ओमकार सुनाई देगा। तो कहाँ से ये हवा के अंदर, इस वाइब्रेशन के अंदर ये सब पड़ा हुआ है। उसको शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में हम भी अगर अनुभव कर सकते हैं तो ऋषि मुनि क्या नहीं कर सकते। इसलिए ये अपौरुषेय वाणी है। उसने सुनी है, हमें सुनाई नहीं देता, उसने समझी है, हमें समझ में भी नहीं आता। अब इसको कैसे समझे? तो महात्माओं ने हमारे ऊपर कृपा करके
उसके आधार पर पुराण लिखे और उस पुराण को समझा, पुराण में वार्ता के रूप में थोड़ा मरी मसाला डाल के थोड़ा विशिष्ट रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया ताकि हम उसको समझ पाए। तो ये जो भागवत है, भगवान ने चतुश्लोकी में कहा, 4 श्लोक सिर्फ पढ़ लेने से ज़्यादा बात तो समझ में आती है लेकिन कुछ बहुत खास स्पष्टता नहीं होती। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे संतों ने, हमारे गुरुजनों ने उसका विश्लेषण किया, एक एक शब्द का अर्थ निकाला, उसको खोल कर उधेड़ कर उसके अंदर क्या छिपा हुआ है रहस्य, ये हमें बताया। तो सबसे पहले भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी को, और नारद जी ने, ऐसा ही है ना, क्या है, हाँ, नारद जी ने कहा वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को कहा। सुखदेव की भाषा भी शायद हमें इतनी गहराई से समझ में नहीं है क्योंकि उसने विश्लेषण नहीं किया, सिर्फ विस्तार किया और कहा। उसको हमारे महात्माओं ने विस्तृत किया, विश्लेषण करके, प्रवचन करके उसको समझाया। उसके ऊपर बड़े बड़े लेख लिखे गए, बड़े बड़े मैगज़ीन निकाले गए, कई कथाएं चलने लगी। तो कोई कथाकार शुद्ध हृदय से कोई अलग अर्थ ढूंढ निकालता है तो वो हमें उपयोग में आता है। तो कहते हैं कि सबकी मुख की वाणी का अमृत इसमें छिपा हुआ है, इसलिए ये हमारे काम की चीज़ हो गई। वास्तव में तो ये 4 श्लोक ही है, पूरे शास्त्रों का सार, पूरे भागवत का बीज और समग्र शास्त्रों का सार, ये 4 श्लोक चतुश्लोकी के रूप में प्रख्यात है। तो कहा कि आत्मा तो परम अनुभव स्वरूप है, कल हमने देखा कि उसी का अनुभव हो रहा है, हम पहचान नहीं पा रहे, ये बात अलग। आत्मा तो अनुभव स्वरूप है, परमात्मा ही है, उसका मैं मेरे के कारण, मैं मेरे के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। आत्मा अपने आप को न मैं कहता है न कुछ मेरा है उसका, क्योंकि आत्मा ही सर्वात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। वास्तविक संबंध कोई नहीं है, हमने मान लिया है कि ये मेरा है, ये माना हुआ संबंध है, वास्तविक नहीं है। अतः सुक उवाच, सुखदेव जी कहते हैं कि आत्म मायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न द्रष्टुरिवांजसा। बहुत सुंदर उदाहरण दिया, देखो। हे राजन, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ स्वप्न के देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का देहादि दृश्य पदार्थों के साथ मायिक संबंध के सिवा कोई संबंध नहीं होता। मायिक संबंध होता है, मायाकृत संबंध माने माना हुआ, भ्रमात्मक माया माने भ्रमात्मक संबंध हो सकता है, वास्तविक कोई संबंध नहीं होता। देखो ये जो उदाहरण दिया ना, ये समझने जैसा है। जैसे स्वप्न देखने वाले का दिखे जाने वाले पदार्थों के साथ वास्तविक कोई संबंध नहीं होता। स्वप्न देखने वाला कौन, सोचो उसको। अपना आत्मस्वरूप पहचानने के लिए ये स्वप्न का उदाहरण बहुत सुंदर है। उसमें 2 होते हैं, एक तो स्वप्न दृष्टा और एक क्या कहते हैं उसको, स्वप्न देखने वाला, स्वप्न देखने वाला, स्वप्न दृष्टा और स्वप्न पुरुष। कौन स्वप्न देखता है? हम देखते हैं, लेकिन स्वप्न में जो हम है वह स्वप्न दृष्टा है। हम स्वप्न पुरुष है, हम स्वप्न दृष्टा है और स्वप्न पुरुष अंदर घूमता है। स्वप्न में पुरुष बनकर जो घूमता है वह स्वप्न पुरुष। जैसे समझो कि हमने स्वप्न देखा कि हम गंगा के घाट पर गए, हमने गंगा स्नान किया। जो गंगा स्नान कर रहा है वो स्वप्न पुरुष है, लेकिन देख कौन रहा है? मैं देख रहा हूँ। वास्तविक जो मैं हूँ वह स्वप्न दृष्टा है। तो स्वप्न दृष्टा और स्वप्न पुरुष का स्वप्न के पदार्थों के साथ वास्तविक कोई संबंध नहीं है। मेरा स्वप्न में गंगा जी कहाँ से आ गई? वास्तविक संबंध नहीं है, लेकिन मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ, मेरा और गंगा जी का संबंध हो रहा है। मैं अपने मित्रों के साथ जा रहा हूँ, अपने साधकों के साथ जा रहा हूँ और रामधुन बोलते बोलते जा रहे हैं हम। ये सब जो देखा जा रहा है वो स्वप्न पुरुष का स्वप्न दृष्टा से और स्वप्न दृष्टा का स्वप्न के पदार्थों से कोई संबंध नहीं होता, वास्तविक संबंध नहीं होता। तो ये क्या है? माया, भ्रम। स्वप्न माने भ्रम, प्रतिभास कहते हैं इसको। ये स्वप्न की सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता है। अभी हम जागृत है, जो व्यवहार कर रहे ये व्यावहारिक सत्ता है।
स्वप्न में प्रातिभाषिक सत्ता है और पारमार्थिक सत्ता सत्य है। ये दोनों से ऊपर वास्तविक सत्ता जो है वह पारमार्थिक है। तो पारमार्थिक सत्ता का विवर्त हुआ व्यावहारिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता का विवर्त हुआ स्वप्न सत्ता। और इस दर्पण में हम जब देखते हैं ना तो हमारा प्रतिभास उसमें होता है। जब हम जैसे वैसा ही दिखेगा, लेकिन वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या माने प्रतिभास मात्र, प्रतिबिंब मात्र है, प्रतिभास मात्र है, उसमें कोई क्षति हो भी सकती है। हम जैसे है वैसे, अगर दर्पण स्वच्छ है, निर्मल है और सही सलामत है तो हम जैसे वैसे दिखेगा। लेकिन अगर दर्पण के एक बार दर्पण के सामने एक व्यक्ति गया और देखा अरे यहाँ तो काला दाग लगा है, लेके घिसने लगा, लेकिन जाए ही नहीं। पानी से घिसा नहीं जाए, साबुन से धोया जाए ही नहीं। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि दर्पण पर दाग लगा था, उसके गाल पर नहीं था। लेकिन दर्पण में जो दिख रहा है उसके तो गाल पर लगेगा ना। अच्छा, दर्पण अगर हमारे यहाँ है गुजरात में, अहमदाबाद में, शायद यहाँ कहीं हो तो पता नहीं, बाल नगरी, काकड़िया तालाब के पास बाल नगरी है, उसमें दर्पण लगे हो, बहिर्गोल, अंतरगोल और ऐसे टेढ़े मेढ़े। अगर वहाँ जाओ तो हम हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। किसी आईने में हम इतने मोटे लगते हैं, किसी में इतने लंबे लगेंगे, किसी में ऐसे टेढ़े मेढ़े लगेंगे, क्योंकि वो आईना ही ऐसा है। दर्पण जो है उसकी फॉल्ट के कारण हम वैसे दिखते हैं, वास्तव में हम वैसे नहीं है। या तो दर्पण में समझो कि दरार पड़ गई है तो हमारा गाल पे चीरा पड़ा, ऐसा हमें लगेगा कि गाल पे चीरा पड़ गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ये प्रतिभास मात्र है, स्वप्न प्रतिभास मात्र है। और प्रतिभास का व्यावहारिक सत्ता से या वास्तविक सत्ता से, पारमार्थिक सत्ता से कोई संबंध नहीं होता। बस उसी तरह हम आत्मा का इस व्यावहारिक सत्ता से भी संबंध नहीं है। हमने मान रखा है ये मेरा और मैं मेरे से उसका वास्तविक कोई संबंध नहीं है। देखो प्रभु जी, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ध्यान से सुनना। पूरा अगर आज तक नहीं सुना है चलेगा, कल से नहीं सुनोगे तो भी चलेगा। आज का दिन चतुश्लोकी आने वाली है, भागवत जी का बीज है, समग्र शास्त्रों का सार है और आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे, इसलिए हमने ये पिन लगवाया है। और बार बार इसको चेक भी करेंगे ताकि ये आवाज़ बंद ना हो जाए। बहुत सुंदर बातें आने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण। थोड़े जागृत रहना, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना कल, आज पूरा चलने दो। तो कहता है कि अपना स्वप्न दृष्टा की तरह देहादि दृश्य पदार्थों के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है, माइक संबंध है। माइक माने जादुई संबंध, जैसे समझो माना हुआ संबंध, माने माइक माने माया से बना हुआ, माया माना हुआ। किंतु जब यह आत्मा अपने अनंत स्वरूप में मोह से रहित हो जाता है और आत्मा में रमण करने लगता है, माने आत्माराम हो जाता है, तब मैं मेरे दोनों भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन हो जाता है। उदासीन माने उद्धव से न कुछ लेना, माधव को न कुछ देना, जो है मस्त है, ठीक है। जब अपने आत्मा में हम रमण करते हैं तब कोई वस्तु, कोई परिस्थिति हमें इफेक्ट नहीं कर सकती, हमें न तो परेशान कर। हर्ष शोक, हर्षामर्ष, ऐसा गीता जी में एक शब्द है, हर्ष और अमर्ष से हम मुक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जब यह आत्मा अपने अनंत स्वरूप में मोह से रहित हो जाता है, मोह माने प्रकृति पुरुष के प्रभाव, उसके प्रभाव से, माया से, प्रकृति का प्रभाव होता है ना हमारे ऊपर, उससे प्रभावित होकर हम ये सब मान रहे हैं। अगर उसका प्रभाव हम स्वीकार न करें तो मानने की जरूरत भी नहीं, मान्यता ही नहीं रहेगी, मान्यता अपने आप निकल जाएगी। मानी हुई चीज़ को मान्यता कहते हैं, वो वास्तविक नहीं होती, मान लिया है मात्र। अच्छा, हमने मान लिया है ना कि ये हमारे मित्र है, ये हमारे शत्रु है। मित्र होने से उसके ऊपर मोरपीछ निकल नहीं आता और शत्रु होने से सींग नहीं निकल आते, लेकिन मान लेने से सब बस हो जाता कि ये हमारा मित्र है, मतलब कि ये हमें प्रिय है, ये हमारा हित करेगा, हम उसके हित करेंगे, एक दूसरे को देखकर खुश होंगे। और शत्रु, हम जलेंगे, उसको जलाएंगे। ये माना हुआ है ना, सिर्फ मान्यता है। वास्तविक मित्र शत्रु कहाँ है, उसमें कोई परिवर्तन, वही का वही आदमी। और कोई आदमी अत्यंत बुरा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, आज जो शत्रु लग रहा है हो सकता है कल मित्र हो जाए और परम मित्र हो जाए, ये हो सकता है। और आज जो परम मित्र है, एक बात टेढ़ी हो गई, जिंदगी भर की शत्रुता बन जाएगी। परम मित्र परम शत्रु बन जाएगा। तो कैसे बन जाता है भाई?
क्योंकि संबंध माना हुआ मात्र था, वास्तविक संबंध हो ही नहीं सकता। संसार में किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से, किसी घटना से हमारा कोई संबंध वास्तविक नहीं हो सकता। मायिक संबंध हो सकता है, माया के कारण मोहित होकर हम उसको किसी न किसी संबंध के रूप में स्वीकार करते हैं, ये बात अलग है, ये मायिक संबंध हो सकता है। और माया माने जादू। जादू में कहाँ सत्य वस्तु होती? कागज़ के टुकड़े जादूगर हमें दिखा, देखो ये 1000 के नोट, हम कहेंगे बंद हो गए तो 2-2000 के बता देगा, ये 2000 के नोट। हमारे यहाँ एक बार हम गए थे, बहुत साल पहले, कॉलेज में पढ़ते थे तब, जादू का खेल देखने। तो किसी आदमी को बुलाया कि आओ भाई, तुम्हें क्या पसंद है? तो माने क्या, कौन सी मिठाई पसंद है? उसने कहा पेड़ा। अच्छा पेड़ा खाओगे? हाँ खाएंगे। तो दिया, ये लो ये पेड़ा, तो दिया, वो खाने लगा। कैसा है? हाँ बहुत सुंदर है। अच्छा इलायची सुगंध आ रही है? हाँ इलायची भी है अंदर। अच्छा पिस्ता है? हाँ पिस्ता की कतरन भी है, बहुत मीठा है। ठीक है चलो अब आधा खा लिया, आधा रखो। फिर कहा ठहरो अब ये लो। तो मिट्टी का ढेला हो गया, वास्तव में मिट्टी का ढेला था, वो थू थू करने लगा। खा तो मिट्टी ही रहा था, लेकिन उसको स्वाद पेड़े का आ रहा था। ये है जादू का खेल। मान लिया, इतना इसके दिमाग पर प्रभाव डाल दिया जादूगर ने कि वो जो कहे वो सत्य। वो कहे पेड़ा खा रहे हो ना? हाँ खा रहा हूँ। मीठा लग रहा है? हाँ बहुत मीठा। इलायची की खुशबू आ रही है? हाँ आ रही है। क्योंकि उसके दिमाग पर इसका इतना भारी प्रभाव, प्रकृति पुरुष का हमारे ऊपर इतना भारी प्रभाव है, मतलब माया का प्रभाव है। तो माया के प्रभाव के कारण ये संबंध सब माने हुए हैं, वास्तविक संबंध कोई नहीं है। किंतु जब उन संबंध को छोड़कर हम अपने अनंत स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं, मोह से रहित हो जाते हैं, माया के या प्रकृति के प्रभाव से रहित हो जाते हैं और आत्मा में रमण करते हैं, तब जब आत्माराम हो जाते हैं, तब मैं मेरे दोनों भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन हो जाते हैं। उदासीन माने मुंह लटका कर नहीं, उदासीन शब्द का है उत आसीन, ऊपर उठ जाते हैं उससे। जब ऊपर बैठते हैं ना तो उदारता हो जाती है। जो जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं हमारे अंदर उदारता आती जाती है, इसको कहते हैं ऊपर। टेरेस के ऊपर बैठा है तो वो नीचे सब गंगा जी बह रही है, गंदगी जा रही है, फूल जा रहे हैं, जो भी जा रहा है, क्या लेना देना, देखता है और आनंद करता है बस। गाड़ियाँ इधर से, हम यहाँ हमारे कमरे के पीछे टेरेस है, वहाँ कभी बाहर निकलते हैं तो गाड़ियाँ इधर से उधर, उधर से इधर, लोग भी आते हैं जाते हैं, बस देखते हैं। उससे कोई संबंध है क्या? वो कोई हमें परेशान करता है या तो हमें हर्षित करता है? नहीं। अगर हमने मान लिया ये देखो देखो ये हमारे लोग जा रहे हैं, तो संबंध हो जाएगा, तो खुशी होगी। उसमें अगर कोई दुश्मन होगा, अरे ये यहाँ कहाँ आ गया, तो दुख भी होगा। अगर संबंध मान लिया तो प्रॉब्लम है। उदासीन हो गए, नो प्रॉब्लम। मतलब कहने का ये, संसार की चीज़ों से आसक्ति करने के बजाय उससे उदासीन हो जाना चाहिए। जो है सो ठीक है, ठीक है, अपने अपने रूप में रहने दो, बस हमें कुछ लेना देना नहीं। ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा। न उद्धव से कुछ लेना, न माधव को कुछ देना, बस किसी से कुछ लेना देना नहीं। हम अपने में मस्त है तो आप अपने में मस्त रहो, या मस्त रहो, त्रस्त रहो, जो भी रहना है रहो आप, वो आपकी मर्जी। हम तो मस्त रहेंगे, बस किसी से त्रस्त नहीं होंगे, त्रास नहीं होगा हमें। सही देखो गलत देखो, जो भी है ठीक है, जो भी है हमारे हाथ में क्या है, जो होना है तो वही करेगा ना, हम क्या कर पाएंगे। तो कहा कि श्री भगवान, हाँ, आत्माराम हो जाए तब पूर्ण उदासीन हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी कहाँ से निकले? भगवान की नाभि से। तो शास्त्र में एक शब्द आता है, नाभि को नभ कहते हैं, नभ एव नाभि, नाभि को ही नभ कहते हैं। भगवान की नाभि माने नभ। वैसे भी ये मध्यलोक आकाश माना जाता है ना, भगवान का जो मध्यलोक है नाभि वाला, उसको आकाश मानते हैं। नभ माने आकाश, तो नभ एव नभ एव नाभि, जो नभ है उसी को नाभि कहते हैं, नाभि को ही नभ कहते हैं। वह नभ, नाभि कमल, ऐसा कहा ना, नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। नाभि कमल माने नभ कमल, नभ माने आकाश, आकाश, कमल माने कुसुम, आकाश कुसुम, ख पुष्प होता है क्या? कहीं पर होता है, मिलता है? देखो थोड़ा विश्लेषण करें तो समझ में आ जाएगा कि सब मिथ्या है, विवर्तवाद ही है मात्र, अजातवाद, कुछ हुआ ही नहीं। नभ माने नाभि, और नाभि से निकला कमल, तो नाभि कमल, उसी को नभ कमल या आकाश कुसुम कह सकते हैं। आकाश कुसुम माने ख पुष्प, वो कल्पना मात्र होता है। जैसे
खरगोश के सींग होते हैं क्या? हमारे वेदांत शास्त्र में तो एक सुंदर उदाहरण आता है कि वंध्या पुत्र होता है। वंध्या उसी को कहते हैं बांझ, जिसका कोई पुत्र न हो। तो वंध्या पुत्र युद्ध करने के लिए निकला। उसने खरगोश के सींग का धनुष बनाया, धनुष बाण, सशश्रुंग उसको कहेंगे, सशश्रुंग का धनुष बाण बनाया और ख पुष्प की माला पहनकर, और ढाल और कवच किसका बनाया? कूर्म चर्म का और कूर्म रोम का। कूर्म माने कछुआ, उसके रोए जो होते हैं ना, उसके रोए होते हैं क्या? कूर्म रोम का वस्त्र पहनकर, ये धनुष लगाकर, ख पुष्प की माला पहनकर युद्ध करने के लिए निकला। देखो, एक भी बात इसमें हो सकती है? बस यही हमारा जगत है महाराज। ऐसा ही जगत हमने सत्य मान रखा है। न तो ख पुष्प होता है, न तो कूर्म रोम होते हैं, न तो आकाश कुसुम होता है, कुछ होता ही नहीं। एक कुर्सी यहाँ पर लगा दो। कुछ होता ही नहीं, सिर्फ मान रखा है। महाराज, महाराज जी, ठीक है, चलो। नहीं, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आगे आ जाओ। विश्वरूप दर्शन में भी कहा है, इस प्रसंग में नाभि को ही नभ कहा गया है। तो नभ कमल माने आकाश कुसुम माने ख पुष्प, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो प्रकट होने के बाद उसको कुछ पता नहीं चला कि मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ। प्रकट तो हो गए, चारों ओर देखने लगे, क्या करूँ, पता नहीं चला। तो उसने क्या किया? तब ब्रह्मा जी ने कमल नाल में प्रवेश किया। कमल नाल माने क्या कहते हैं? हृदय कमल में, हृदय कमल नाल में, हृदय कमल की नाल जो होती, डंडी होती है ना, उसको नाल कहते हैं, उसमें प्रवेश किया। अच्छा, नाल शब्द से नार शब्द बन गया। वास्तविक नाल है, उसमें से नार बना अपभ्रंश होकर। अब नार का अर्थ क्या होता है? नरस्य हृदय नार, पुरुष का जो हृदय है उसको नार कहते हैं। और उसमें जो अयन करने वाले हैं तो नार अयन, नारायण, उसी को नारायण कहते हैं। नारायण शब्द ऐसे हर एक के हृदय में सोए पड़े हैं, बस लेटे हुए, आनंद से, मौज से, खुशी से रह रहे, उसी का नाम नारायण। अब वहाँ पर उसने ढूंढा, तो ढूंढने से भगवान मिलेंगे क्या? नहीं मिला उसको। नाभि कमल की नाल में ब्रह्मा जी घुस गए, दूर तक देख कर आए, ढूंढा, नहीं मिला। कैसे ढूंढा? इंद्रियों से ढूंढा ना। आँख से देखा, कान से सुनने का प्रयत्न किया, कोई है तो नहीं इस कमरे में। आँख से देखा, नहीं, कोई नहीं है, कहीं छुपा भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो इंद्रियों से तो वो पकड़ में थोड़ी आएगा, तो नहीं मिले उसको। तो कहते हैं कि नरस्य हृदय नार, जो नार में निवास करता है उसको नारायण कहते हैं। हृदय कमल में वो रहते हैं, उसे नारायण कहते हैं। उस हृदयस्थ नारायण को पहचानने के लिए, ढूंढने के लिए, ढूंढने से बड़ा कल्याण और कोई नहीं है, उसको ढूंढना चाहिए। लेकिन वो मन इंद्रियों का विषय नहीं है, मन वाणी का विषय नहीं है, ये समझ में बात आ जानी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने ढूंढा, लेकिन कुछ पता न चला। तब वह चिंता करने लगे। चिंता का संस्कृत में एक दूसरा अर्थ होता है चिंतन। चिंता करने लगे माने चिंतन करने लगे। परमात्मा कैसे मिलता है? चिंतन से मिलता है, मनवाणी से नहीं मिलता। चिंतन कब होता है? जब मनन हुआ होता है तब। मनन कब होता है? जब श्रवण किया होता है तब। माने हमें कोई गाइड करने वाला चाहिए कि भाई ऐसा करो, और ऐसा करने के बाद हमारी शंकाओं का समाधान जब हो जाता है और जो बात दृढ़ हो जो बात निश्चित हो जाती है, उसका चिंतन होता है, उसको निधिध्यासन कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने चिंतन किया, माने ध्यानस्थ हो गए, अपने अंदर उतर गए। किसका ध्यान करेंगे? और कोई तो था नहीं, तो अपना ही ध्यान करने, अपने हृदय में, हृदय में तो भगवान है ही, भगवान प्रकाशित हो गए। तो कहते हैं कि चिंतन करने लगे, तब आकाशवाणी हुई। अच्छा, आकाश क्या है? आकाशवाणी माने रेडियो बजा। आजकल तो हम आकाशवाणी माने रेडियो को कहते हैं, और किसी आकाश में से कोई वाणी नहीं आती महाराज। आत्मा की आवाज़, उसी को आकाश, चिदाकाश, चिदाकाश कहते हैं ना, वो आत्मा के अंदर रहा हुआ
जो प्रकाश है उसको चिदाकाश, वहाँ से आवाज़ आई। मतलब हमारी आत्मा क्या, हमें भी सुनाई देता है ना, कभी कभी कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो हमें क्या लगता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें आवाज़ सुनाई देती लेकिन हम सुनते नहीं। और ब्रह्मा जी तो अत्यंत पवित्र थे, शुद्ध थे, सबसे पहला अवतार, सदियों, हाँ क्या कहते हैं, आदि जात थे, सबसे पहले उत्पन्न होने वाले, प्रकट होने वाले। तो आकाशवाणी सुनाई दी, और आकाशवाणी भी सीधा सीधा कोई नहीं कहता कि जाओ ऐसा करो आपका कल्याण हो जाएगा, टेढ़ी टेढ़ी बातें ही बताई जाती है, थोड़ा संकेत मात्र किया जाता है। तो उसने कहा कि स्पर्शेषु यत षोडशम एकविंशम नाद हुआ था, तो उसका 16वां और 21वां अक्षर, स्पर्श व्यंजन का 16वां और 21वां, माने क ख ग घ जो हम बोलते हैं ना, ये स्पर्श व्यंजन है, अ आ ई ये स्वर है। तो क से गिनो, 16वां होगा तप, और त और 21वां होगा प। तो 2 बार सुना दिया तप तप। तो उसने समझा कि मुझे आज्ञा हो रही है अंतरात्मा की, नारायण की, कि भी तप करो, उसी में मेरा कल्याण है। तो उसने तप किया। तो पहले तो क्या हुआ, आवाज़ आई ना, तो चारों दिशा में देखा, कौन बोला कौन बोला कौन बोला, 4 मुख हो गए। भगवान को ढूंढने के लिए उसकी आवाज़ के पीछे अनुसरण किया तो ब्रह्मा जी के चतुर्मुख हो गए। और चतुर्मुख से वह, मतलब उसकी बुद्धि 4 गुनी थी, देवों से भी 4 गुनी। मतलब इसका मतलब यही, 4 मुख हो जाए तो फिर दिक्कत ही होगी ना। वैसे तो देवों को तो नहीं होती, हमारे अगर 2 मुख हो जाए तो क्या होगा, विचित्र लगेगा, न तो खाने का ठिकाना, न तो सोने का कोई ठिकाना रहेगा। लेकिन वो तो देव है, दैवी शरीर है उसका, प्रकाशमय, उसको दिक्कत नहीं होती। तो उसने देखा कि कोई तप तप ऐसा 2 बार कह रहा है, चारों ओर देखा, कुछ पता न चला। तब उसने तय किया कि मुझे तप करने की प्रत्यक्ष और स्पष्ट आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय करके कि उसी में मेरा हित है, ऐसा समझकर उन्होंने मन को तपस्या में लगा दिया। तो वह तप करने लग गए, मतलब अपने मन को स्थिर कर लिया। अंतर की आवाज़ का विश्लेषण करना, इसी का नाम तप है। जो आवाज़ आई, वास्तव में वह क्या हमें समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये जानना, इसी का नाम तप है। तो ब्रह्मा जी ने जब तप किया तो भगवान ने दर्शन भी दिया, अपने लोक का दर्शन कराया, अपने पार्षदों का दर्शन कराया, सब दर्शन किया, ताकि उसको विश्वास हो जाए कि वास्तव में कोई है जिसने मुझे तप करने को कहा है, इसलिए दर्शन दिया। दर्शन देने का मतलब और कोई नहीं है, हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाए इसलिए। तप किया तो हमने सही तो किया ना, किसको पूछने जाएंगे। तो भगवान ने दर्शन दिया, समाधि अवस्था में ही दर्शन हुआ। तो ब्रह्मा जी तो भगवान के पुत्र हैं, उन्हीं से प्रकट, और शिष्य भी है, क्योंकि भगवान ने उपदेश दिया कि तप करो, और भी आगे उपदेश देंगे, चतुश्लोकी तक उपदेश देंगे भगवान। तो शिष्य भी है और पुत्र भी है। तो भगवान ने सोचा कि इसको सृष्टि सर्जन की पद्धति, विधि बतानी चाहिए। पिता अपना बिजनेस का जो रहस्य होता है अपने पुत्र को समझाता है कि भाई हमें ऐसे बिजनेस करना है, व्यापार करना है तो ऐसे करना है, फैक्ट्री चलानी है तो ऐसे, ये बातों को ध्यान रखना है, ये तो तुम जानते हो, ये तुम नहीं जानते हो, ये सब करना है, समझाते हैं ना। तो ब्रह्मा जी तो भगवान के पुत्र, स्वयं उसके पुत्र है, और शिष्य भी है। दोनों को जो सही रहस्य है वो बताया जाता है। शास्त्र का और बिजनेस का और व्यवहार का जो रहस्य है, धन का जो भी रहस्यमय बातें हैं, किसको बताते हैं हम, या तो पुत्र को बताते हैं या तो शिष्य को। और शिष्य पुत्र ही हो तो और भी अच्छा हो गया ना। ज़्यादातर आप देखोगे उपनिषद में ज़्यादातर उसके पुत्र ही शिष्य होते हैं, या तो पुत्र गुरु होता है, तो जैसे देवहूति माता शिष्य बन गई, गोकर्ण जी गुरु हो गए और आत्मदेव शिष्य बन गए, तो वही संबंध होता है। पिता पुत्र में शिष्य गुरु का संबंध हो जाता है और घनिष्ठ होता है। कहने का मतलब ये है, अगर अपना ही पुत्र अपना शिष्य हो तो इससे उत्तम और कोई बात हो ही नहीं सकती। और तब जब पिता देगा तो पितृ भाव तो रहेगा, वात्सल्य भाव तो रहेगा, गुरु भाव भी रहेगा। परम कल्याण, मात्र कल्याण नहीं, उसका परम कल्याण कैसे हो, एक भी रहस्य की बात चूक न जाए, यह सब सीखा। जब श्वेत उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु थे, श्वेत केतु को भेजा, क्योंकि अपना बेटा अपने पास नहीं पढ़ता, दूसरी की पाठशाला में भेजना पड़ता है। तो भेजा, वो पढ़कर आया, होशियार था 12 साल तक। तो उसको लगा अरे मैं तो बड़ा विद्वान हो गया हूँ। तो आया, ऐसे अकड़ कर खड़ा रहा,
न तो पिताजी को नम्रता से प्रणाम किया, न तो पाँव छुए। उसको लगा ये अनुचानमानी हो गया है, मतलब घमंडी हो गया, इसका घमंड तोड़ना चाहिए वरना इसका अहित होगा, ये विद्वता बुद्धि में रह जाएगी, जीवन में उतर नहीं आएगी। तो उसने कहा कि अच्छा तुम तो बहुत पढ़े। हाँ, हमने तो बहुत पढ़ा, मैं तो होशियार था, पहला दूसरा नंबर, कभी तीसरा तो गया ही नहीं, या तो पहला या तो दूसरा, कभी मैं तीसरा नहीं गया, और मेरे गुरु का प्रिय शिष्य था, मुझे तो सब सिखाया। अच्छा, तो तुमने ये सीखा कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है? अरे ये क्या बात कर रहे हो, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान? नहीं नहीं, वो तो मेरे गुरुजी को भी पता नहीं होगा, वरना मुझे बताते जरूर, क्योंकि डर लगा फिर से भेज देंगे। तो उसने कहा कि नहीं, होता है ऐसा, तो मुझे तो नहीं सिखाया। तो उसकी हवा निकल गई, वो जो अकड़ थी ना वो टूट गई। अहंकार था, मैं विद्वान हूँ, अकड़ टूट गई। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो पता नहीं, आप मुझे बताओ, आप गुरु के स्थान पर विराज होकर मुझे, वो शिष्य भाव में आ गया। तब उसके पिता ने कहा कि जैसे एक ही सोने में से सभी गहने बनते हैं, तो एक सोने का ज्ञान हो गया, सभी गहनों का ज्ञान हो गया। एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं। हमारे गुरुजी दयानंद जी महाराज किसी सुनार के घर, वो इसका शिष्य था, भिक्षा के लिए गए, भोजन किया। भोजन करने के बाद उस सुनार ने कहा गुरुजी आओ आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। तो बटन दबाया, नीचे से खुला, अंडरग्राउंड गए, बड़ा सा कमरा और कबर्ड लगे हुए, आईना कांच के, अंदर सभी गहने रखे हुए थे, सोने के गहने, वो गोडाउन था। लाइट किया तो झाक झमाड़, आहा, सब हीरे बीरे चमकने लग गए, सोना चमकने लगा, बिल्कुल नया। उसने कहा गुरुजी आपको जो चाहिए इसमें से आप बोल दो, ये मैं आपको गुरु दक्षिणा में दिया हमने। तो उसने कहा मुझे तो ये सब नाम भी नहीं आता, ऐसा करो तुम मुझे यहाँ जो सोना है ना, सोना दे दो। लेकिन गुरुजी क्या दूँ? ये लो, हार लो। नहीं नहीं, हार नहीं चाहिए, मुझे सोना दो। ये लो चैन। नहीं नहीं, मुझे चैन नहीं, मुझे सोना दो। अगर वो सोना देता तो कुछ बचता, बाकी सब हो जाता। ये तो सिखाने के लिए कहा, गुरुजी को कुछ चाहिए नहीं था। उसने कहा कि अरे भाई ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, दिखाया तुमने, बड़ी अच्छी बात है, तुम शुभ आशीर्वाद है, आगे बढ़ो और सत्संग करते रहो, शुभ काम करते रहो। लेकिन एक सोने को जान लिया तो सभी को जान लिया, और एक मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी के सभी बर्तन मिट्टी ही तो है। फिर वो घड़ा हो, कुंडा हो, मतलब वो गमला हो, ईंट हो, जो भी हो, सब मिट्टी ही तो है, खिलौने हो मिट्टी के ही है। एक लोहे को जान लिया तो लोहे के सभी औजार लोहे के ही है। हम कह सकते ना ये कुल्हाड़ी, ये लोहा है, हम कह सकते कि नहीं? सत्य तो लोहा ही है, लोहे ने लिया हुआ एक आकार है। तो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। ये उसके पिता ने उसको ज्ञान दिया। तो जो अपना बेटा भी होता है और शिष्य भी अगर वो हो जाए तो उसको जो प्राप्ति होती है महाराज, वो अनन्य होती है, वो और कहीं से हो ही नहीं पाती। लेकिन ऐसा तो ऋषि काल में होता था, आजकल बेटा तो बाप की बिल्कुल मानता ही नहीं। रेयर केस में आपको बेटे आज्ञा अंकित मिलेंगे, वो भी व्यवहार सत्ता में, परमार्थ सत्ता में तो मिलेंगे ही नहीं। तो इसलिए ये ज्ञान बहुत गहराई तक नहीं उतर पाता। कहने का मतलब ये, बेटे स्वीकार तो करते हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, सब करेंगे, ज्ञान की बात आप अपने पास रखो, बस ये होता है आजकल के जमाने। अच्छे बेटे भी होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं, लेकिन उसको ज्ञान नहीं चाहिए। हमारे तो ये ऑस्ट्रेलिया है ना दर्शन, वो आर्किटेक्चरिंग में पढ़ता था, रात रात भर उसको काम करना, 2-2 3-3 रात सो नहीं पाते थे, इतना काम होता। तो वो क्या, उस समय में ओशो को पढ़ता था, हाँ नहीं थोड़ा बाकी है, ओशो की कैसेट मेरे पास सीडी होती थी। तो मुझे कहते थे पापा जी मुझे एक कैसेट अच्छी वाली जो भी है आप दे दो। तो मैं गीता जी की कैसेट ओशो की जो थी उसको देता। 3 बजे जब मैं उठता और वो सोने जाता शायद कभी, या तो दूध पीने नीचे आता, उसी समय वो काम करता है कंप्यूटर में, वो ओशो की गीता जी की गीता दर्शन की सीडी बजती थी। कौन लड़का आजकल गीता जी सुनता है, वो भी जब काम करना हो? वो तो संगीत म्यूजिक डांस वाला बजाएगा जिसके शब्द भी समझ में नहीं आएंगे, अर्थ तो बिल्कुल विकृत ही होते हैं। तो ऐसे बेटे कम होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आजकल के ज़माने में नहीं होते ऐसे। तो यहाँ कहा कि ब्रह्मा जी पुत्र भी है, शिष्य भी है, इसलिए उसको सृष्टि सर्जन की विधि बतानी चाहिए। अतः मंद मुस्कुरा कर अलंकृत वाणी में भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि तुमको मालूम नहीं है, तुम वेद गर्भ हो। वेद गर्भ माने तुम्हारे अंदर सभी चारों वेद छिपे हुए हैं, याद करो तुम्हारे अंदर वेद छिपा हुआ है। अतः तुम सृष्टि सर्जन करो और जो चाहो मुझसे मांग लो, सहायता जो भी चाहिए, जो भी ज्ञान मुझसे मांग लो। तुम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें तप करने की आज्ञा दी। क्या करना क्या नहीं करना ये समझ में न आए, इसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़।
तो मैंने इसलिए तप किया। क्यों? क्योंकि तपो में हृदयम साक्षात आत्मा अहम तपसो अनघ। हे निष्पाप, अनघ माने हे निष्पाप, हे निर्दोष व्यक्ति, तप तो मेरा हृदय है और मैं स्वयं तप की आत्मा हूँ। इसलिए तप बहुत महत्वपूर्ण है। तप से जो मिलता है और किसी वस्तु से नहीं मिलता। और कहते हैं कि तपस्या से ही इस विश्व की सृष्टि मैं करता हूँ। मैंने जो सृष्टि सोची है वह तुम अभिव्यक्त करो। भगवान का किया हुआ ही ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी में क्या, किसी में भी क्या सामर्थ्य है? तो भगवान से प्रकाश प्राप्त करके वह सबको प्रकाशित कर रहे हैं। तो कहते हैं कि तुम उसका सर्जन करो। तप से ही धारण पोषण मैं करता हूँ। देखो भगवान ने क्या कहा पहले, इस विश्व का सृजामी, सर्जन करता हूँ कौन? मैं। इस विश्व की मैं सृष्टि करता हूँ। अरे भगवान कहाँ करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं ना? नहीं करते? ब्रह्मा जी करते हैं। यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि मैं करता हूँ। नारायण, भगवान माने नारायण, कहते हैं मैं करता हूँ। फिर कहते हैं विश्व का मैं पालन पोषण करता हूँ। तो वो तो विष्णु भगवान करते हैं, नारायण कहाँ करते हैं? कहने का मतलब नारायण ही ब्रह्मा होकर सर्जन करते हैं, वही नारायण विष्णु रूप में पालन पोषण करते हैं और वही नारायण महेश होकर उसका उपसंहार करते हैं। मैं ही सब कुछ करता हूँ, बस जो मैं करता हूँ उसको तुम अभिव्यक्त मात्र करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, पहले तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप तो अरूप है, तो आपका सगुण निर्गुण रूप क्या है? भगवान तो अरूप है, न तो वो सगुण है न तो निर्गुण है। तो फिर ये सगुण निर्गुण क्या चीज़ है? ये पहले मुझे समझ लेना पड़ेगा ना, ये बताओ मुझे। तो भगवान उसके बारे में कहते हैं कि सगुण का निषेध करने पर निर्गुण है, परंतु असल में तो परमात्मा न सगुण है न निर्गुण है। सगुण और निर्गुण में कोई भेद ही नहीं है। सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है और दोनों से विलक्षण भी वही है। इसको समझाते हैं सुरेश्वराचार्य जी। सुरेश्वराचार्य जी शंकराचार्य जी के पट्ट शिष्य, प्रथम बहुत विद्वान शिष्य। वो कहते हैं परमात्मा का असली रूप किसी से व्यावृत नहीं है, उसकी भाषा समझेंगे, और किसी से अनुगत भी नहीं है। जैसे व्यावृत माने पर, उससे अलग, और अनुगत माने प्रविष्ट। अब देखो घड़े में माटी है कि नहीं? बिना माटी के घड़ा नहीं हो सकता। तो घड़े में माटी अनुगत है, लेकिन माटी में घड़ा है, माटी का ढेर पड़ा है, कहाँ है घड़ा? वहाँ व्यावृत है। माटी से घड़ा पर है, लेकिन घड़े से माटी पर नहीं है। घड़े में माटी अनुगत है। समझ आए? तो भगवान में समष्टि है, लेकिन समष्टि भगवान के हृदय में नहीं है। समष्टि के हृदय में भगवान है, हर एक में भगवान प्रविष्ट हुआ है माटी की तरह, क्योंकि और दूसरा तो कुछ था ही नहीं ना। जो बने भगवान स्वयं बने। तो घड़े में माटी की तरह संसार में भगवान व्याप्त है, और माटी में घड़ा नहीं है, उसी तरह भगवान में कुछ है ही नहीं। भगवान तो बिल्कुल निर्गुण, निराकार, निर्लिप्त, असंग, अचिंत्य, अच्युत, भरे पूरे, अखंड ठसाठस भरे हुए बस पूरे विश्व में है। उसमें तो कुछ नहीं है। कुछ होता तो द्वैत हो जाता ना, और द्वैत होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। इतना भगवान कम हो जाता ना, एक भगवान और एक अभगवान। तो अभगवान जितना भगवान कम हो गया कि नहीं? अगर कम हो गया तो उसको परम नहीं कह पाएंगे, तो वह परमात्मा नहीं कहलाएगा। उसको चाहे और कुछ भी कह लो, लेकिन वह परमात्मा नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि माटी में घड़े की तरह और घड़े में माटी की तरह मैं रहता हूँ। यह सिर्फ प्रक्रिया समझाने के लिए है बस। तो सुरेश्वराचार्य जी ने यह कहा कि घड़े में व्यावृत है, परंतु मिट्टी में मिट्टी घड़े से व्यावृत है और घड़े में मिट्टी अनुगत है। कारण कार्य में अनुगत होता है। जो कार्य है उसके गुण कारण में होते हैं, अनुगत होता है। लेकिन कार्य कारण में नहीं होता, उससे व्यावृत होता है। व्यावृत माने पर, अनुगत माने प्रविष्ट, उसमें घुसा हुआ। तो ऐसा यह संसार है। कारण कार्य में अनुगत होता है और कार्य कारण से व्यावृत होता है, परंतु परमात्मा न तो अनुगत है और न तो व्यावृत है, तथापि व्यावृत भी है और प्रविष्ट भी है। परमात्मा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। अनुगत इसलिए है क्योंकि वह स्वयं बना है, तो अनुगत तो है ही। भगवान गीता जी में भी कहते हैं ना
कि मैं संसार में हूँ, संसार मुझ में है, फिर कहते हैं मैं संसार में हूँ ही नहीं, संसार भी मुझ में नहीं है। पहले तो हाँ कहा, फिर ना कह दिया, तो इसी कारण कहा था।